जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर यीशु के नाम में स्वागत है। आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट का नाम है हार्ट वॉश्ड। उसमें हम पहला सत्र जो है वो है नोइंग गॉड, खुदा को जानना। और इसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैं खुदा को कितनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सबसे पहला सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि मैं खुद परमेश्वर खुदावन को कितने अच्छे से जानता हूँ। लोग अक्सर हमेशा हमें सवाल करते हैं, हम स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते हैं तो हम जब बात करते हैं हमारे दोस्त बन जाते हैं और ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमें अपने आप को इस प्रकार मसीह को दिखाना चाहिए, तो हम दिखाते हैं कि हम मसीह लोग हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम उसमें भाग नहीं लेते हैं, राइट। और उस समय में हम प्रभु को महिमा देते हैं, उन चीज़ों को हम नहीं करते जो हमें नहीं करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में लोग हमें पूछते हैं कि ये आप क्यों नहीं कर रहे, ये सारे लोग कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे। और इसी तरीके से बातचीत बढ़ जाती है, सवाल भी आने लगते हैं। लोग हमें सवाल पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आप मसीही लोग ऐसे क्यों रहते हैं, आप अपने परमेश्वर के बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हैं। और उसी समय में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें उस समय कैसे उत्तर देना है। और इसलिए ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया है ताकि हम प्रभु परमेश्वर के बारे में अच्छे से जान सके, ताकि इस समाज में जब लोग हमसे कोई सवाल करे, ये अपने आप के ग्रोथ के लिए भी है। और जब हमें मौका मिलता है प्रभु का वचन बांटने के लिए और जो सवाल लोगों के मन में है, उस सवाल को हम किस अच्छी तरीके से बाइबल के द्वारा हम उनको बता पाए, इसका अभ्यास हमें होना चाहिए। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि परमेश्वर कौन है, कौन है परमेश्वर। ये सवाल हमसे लोग पूछते हैं। कहीं ना कहीं हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। हम जन्म से ही तो प्रभु को नहीं जानते थे। जैसे हम बड़े, जैसे हमने चर्च अटेंड किया, तब हम प्रभु को धीरे धीरे जानने लगे, प्रभु के बारे में समझने लगे, है ना। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये घटनाएं हर एक के जीवन में आती है जब हम सवाल करने लगते हैं कि परमेश्वर कौन है, कौन है परमेश्वर। रोज तो मैं चर्च जाता हूँ, संडे स्कूल में जाता हूँ, यूथ ग्रुप में जाता हूँ, पर परमेश्वर कौन है, इसका उल्लेख जो है हम बाइबल से करेंगे। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24वां वचन। ये प्रश्न है कि परमेश्वर कौन है, इसका उत्तर जो है हमें बाइबल में से यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 24वां वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा। आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। और ये इसका जवाब हमें यूहन्ना में दिखाया है। यूहन्ना ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। आत्मा, क्या हमको आत्मा दिख सकती है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं, पर ये स्पिरिट है। इंग्लिश में उसको कहा है कि गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है। दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, अगर परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को मैं देख नहीं सकता, तो मैं परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास रखूं? या परमेश्वर में वो कौन से गुण हैं, कौन से चरित्र है जो परमेश्वर को परमेश्वर कहलाते हैं? ठीक है, अगर हम हर एक अलग अलग इंसान है, हर अलग अलग इंसान में अलग अलग गुण है, चरित्र है, ठीक है। परमेश्वर में ऐसे कौन से चरित्र है या ऐसे कौन से चरित्र होने चाहिए जो हम उसको परमेश्वर कह सकते हैं? देखिए, इस दुनिया में लोगों की जो परिभाषा है
परमेश्वर के बारे में, खुदावंद के बारे में, वो अलग अलग है। हम मसीही लोग परमेश्वर को, जैसे यूहन्ना में लिखा है, आत्मा के रूप से उसकी पहचान है। परमेश्वर एक आत्मा है। पर इस जगत में जितने भी लोग हैं जो विधर्मी है, वो जो मसीही नहीं है, उनके अलग अलग खुदा है, उनके अलग अलग परमेश्वर है, और उनकी जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। पर बाइबल हमें क्या कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर के चरित्र के बारे में अभी हम समझेंगे। हाँ, हम निकालेंगे भजन संहिता 139, 139, साम 139, और हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। पहली जो विशेषताएं या पहला जो गुण परमेश्वर के बारे में है, वो है, इंग्लिश में कहा गया है ओमनिशेंट, माने उसको सब पता है। सारी चीजें प्रभु परमेश्वर को पहले से पता है। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 139 में, ये यहोवा, तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है परमेश्वर हमारे बारे में। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो भी चीजें होने वाली है वो सारी उनको पहले से पता है, हर एक के बारे में। लोग कितने लोग हैं इस दुनिया में, उन सारे लोगों के बारे में उनको पहले से पता है। तो ये एक परिभाषा है, ये एक एट्रीब्यूट है। हम इसको विशेषताएं कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं, चरित्र कह सकते हैं एक परमेश्वर के। ये चरित्र उसके अंदर होने चाहिए ताकि हम उसको परमेश्वर को परमेश्वर कह सकते हैं। वचन दूसरे में लिखा है, तू जानता है कि मैं कब बैठता और कब खड़ा होता हूं। तू दूर रहते हुए भी मेरी मन की बात जानता है। हे यहोवा, तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता और कब लौटता हूं। मैं जो कुछ करता हूं सबको तू जानता है। हे यहोवा, इससे पहले कि शब्द मेरे मुंह से निकले तुझको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर हर इंसान के बारे में सब कुछ जानता है। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक उसकी विशेषता है। परमेश्वर को हम इस रूप से देखेंगे कि उसको हर चीज जो होने वाली है उसको पहले से ही बताइए, उसका कैरेक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर कहने के लिए उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण अभी हमने देखा कि उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये उसका पहला गुण। अब जाते हैं दूसरे गुण की तरफ, जिसको कहा है ओमनी प्रेजेंट, माने वो सभी जगह मौजूद है, कहीं पे भी। अगला वचन हम पढ़ेंगे, अब 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं घोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य कहीं पे भी जाए उसकी आत्मा वहां पे है।
यहाँ पे लिखा है कि दाऊद बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा, लिखा है यहाँ पे कि मैं कहीं पे भी जाओ, नीचे जाओ या ऊपर जाओ, तो सब जगह मौजूद है। दूसरा गुण ये परमेश्वर का है जो है कि वो हर जगह मौजूद है। पहला हमने क्या देखा कि उसको सारी चीजें पता होती है, उसको सारी चीजें अंत से, वचन एक है कि ही नोज एवरीथिंग बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, सारी चीजें उनको पता होती है। दूसरा जो हमने देखा कि ओमनी प्रेजेंट, माने वो सभी जगह मौजूद है। अब हम तीसरी चीज देखेंगे जिसको इंग्लिश में कहा है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, माने वो शक्तिशाली और महान प्रभु है। 13वां वचन से हम पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंगों को जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्टों का घात करेगा। हे हथियारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। करेक्ट, बस। सो बहुत यहाँ पे अच्छी तरीके से दाऊद ने लिखा है कि परमेश्वर जो है वो बहुत शक्तिशाली है, उसको सारी चीजें पॉसिबल है, संभव है उसको सारी चीजें। यहाँ पे लिखा है 14वें वचन में, हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए मेरे धन्यवाद, और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता है वह आश्चर्यपूर्ण है। 15वां वचन जो है वो है, मेरे विषय में तू सब कुछ जानता है। जब मैं अपनी माता की कोख में छिपा था, जब मेरी देह रूप ले रही थी, तभी तूने मेरी हड्डियों को देखा। ये एक शक्तिशाली और महान परमेश्वर ही कर सकता है कि जो माँ के गर्भ से पहले भी उस बच्चे को वो जानता है। एक शक्तिशाली और महान। पहली हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, जो विशेषताएं देखी कि प्रभु को सब पता होना चाहिए या सब पता है परमेश्वर को। दूसरी चीज हमने देखी कि वो हर जगह मौजूद है, और तीसरी जो हमने चीज देखी कि वो शक्तिशाली और महान है। ये था हमारा दूसरा सवाल कि परमेश्वर के गुण क्या है। पहला सवाल क्या था, परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर आत्मा है। दूसरा सवाल, परमेश्वर के गुण क्या है, या परमेश्वर को परमेश्वर कहने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तो ये हमने 3 गुण जो है परमेश्वर में देखे। अब तीसरा सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं वो ये है कि परमेश्वर कहाँ से आया है। परमेश्वर कहाँ से आया, ये सवाल जो है ये मेरे मन में बहुत सालों से पहले था, जब मैं संडे स्कूल के सीनियर ग्रुप में था। और बहुत बार ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता था कि परमेश्वर जो है ये कहाँ से आया है। कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत रहेगी, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा कि परमेश्वर की वहाँ से शुरुआत हुई है, उसकी नींव है वहाँ से। किसने बनाया? अगर परमेश्वर ने ये सारी चीजें, सारी सृष्टि को बनाया, तो परमेश्वर को फिर किसने बनाया? हम जाएंगे बाइबल की पहली पुस्तक में, उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय और पहला वचन हम पढ़ेंगे। आदि में
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर, इस 3 शब्दों को हम देखेंगे। आदि में परमेश्वर। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि परमेश्वर का उगम कहाँ से है या परमेश्वर कहाँ से आया है। बाइबल हमें यह बतलाती है कि परमेश्वर है, परमेश्वर पहले से ही है। बाइबल में वचन है कि परमेश्वर का कोई शुरुआत या अंत नहीं है। He has no beginning and no end. परमेश्वर पहले से ही मौजूद है। तो ये सवाल ही गलत है करना कि परमेश्वर कहाँ से आया है और उसको किसने बनाया। परमेश्वर पहले से ही है, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। आप समझे? दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 90 अध्याय 90 और उसका 2nd वर्स, दूसरा वर्स हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। लास्ट लाइन वापस पढ़े हम। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। शुरुआत से लेके अंत तक, अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। बाइबल हमें यह कहती है कि पहले से ही खुदा मौजूद है, परमेश्वर मौजूद है, ना ही उसका कोई शुरुआत है, ना ही उसका कोई अंत है। तो ये सवाल ही करना, ये सवाल ही गलत है कि ये परमेश्वर कहाँ से आया है। वो पहले से ही है, हम नहीं थे, हमको उसने बनाया। हमारा सोर्स है या हमारी शुरुआत है, उसकी शुरुआत नहीं है, हमारी शुरुआत है। हमारे पहले प्रभु थे और पहले से रह चुके हैं परमेश्वर, हमको उन्होंने बनाया है। तो हमारी शुरुआत है और हमारा अंत है, हमारी शुरुआत है और हमारा अंत है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। तो ये 3 बहुत अच्छे सवाल आज हमने देखे हैं, सीखे हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के क्या गुण होने चाहिए और परमेश्वर कहाँ से आया है या उसको किसने बनाया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जो इसके रिलेटेड है। बाइबल हमें कहती है कि खुदा एक है, खुदा एक है, पर हम सभी मसीह लोग जानते हैं कि खुदा में 3 लोग हैं। There are 3 persons in God. अब ये जानना जरूरी है कि what is God, खुदा क्या है। तो हमने देखा कि खुदा एक परमेश्वर एक आत्मा है, ये हमने देखा। पर हम इसका इब्रानी भाषा में क्या अर्थ है ये जानेंगे। गॉड, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, गॉड, ये इब्रानी भाषा में इसको एलोहीम कहते हैं, एलोहीम। और ये शब्द जो है, ये शब्द अनेक वचन में गिना जाता है, अनेक वचन। तो गॉड ये शब्द है, ये अपने आप में ही अनेक वचन है। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन जो है हम गॉड्स करते हैं, GODS लगाते हैं। पर हिब्रू लोग जो है, हिब्रू भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, वो एलोहीम बोलते हैं, जिसका अपने आप में अर्थ है कि अनेक वचन का अर्थ है उसमें, मतलब वो एक से ज्यादा है। और इसलिए हम परमेश्वर की पहचान जो है वो हम ऐसे करते हैं कि गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली स्पिरिट। अगर आप देखेंगे जेनेसिस आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आगे जाके लिखा है कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। लेट अस, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाए। तो
खुदा की जो आइडेंटिटी है वही 3 में बटी है या 3 लोग हैं. So God is one person, God is one being in 3 persons. अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है और उस परिवार में 3 सदस्य है, ठीक है, 3 सदस्य है, पर उन 3 सदस्यों का नाम अलग अलग है. 3 अलग अलग लोग हैं, ठीक है. मान लीजिए मम्मी है, उसकी बच्चे की मम्मी है, उसके पापा है और बच्चा है. फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है. अब उनके नाम अलग है बट उन तीनों के सरनेम एक है, ठीक है. मान लीजिए उनका सरनेम जो है हम रखेंगे गोंसाल्विस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सरनेम रखेंगे. तो मिसेस गोंसाल्विस है, मिस्टर गोंसाल्विस है और बच्चा मास्टर गोंसाल्विस है, ठीक है. 3 लोग हैं, तीनों के सरनेम एक है पर तीनों के नाम अलग है. पर अगर मैं कहूँ मिस्टर गोंसाल्विस, मिसेस गोंसाल्विस, तो वो तीनों खड़े हो जाएंगे बिकॉज उनका नाम, उनका सरनेम एक है. इसी प्रकार हम समझेंगे कि गॉड जो है ये एक टाइटल है. एलोहीम जो है ये एक टाइटल है, ये नाम नहीं है. आज जो सत्र हम समझ रहे हैं ये है नोइंग गॉड, खुदा को जानना. बहुत लोगों की परिभाषा या समझ प्रभु के बारे में बहुत अलग अलग है, हम नहीं समझ पाते. और अगर हम प्रभु को अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते, तो हम बढ़ते नहीं हैं. सबसे पहले प्रभु को जानना जरूरी है. और इसीलिए मैं ये सेशन हमने ये शुरू किया है कि आगे जाके हमारे जो लोग हैं उनके डॉक्ट्रिन स्ट्रांग बने, सही डॉक्ट्रिन्स में वो विश्वास रखे, बाइबल को समझे, पढ़े और सच्चाई में, प्रभु की सच्चाई में वो आगे बढ़े. तो प्रभु जो है, परमेश्वर गॉड जो है, ये एक टाइटल है, ये उसका नाम नहीं है. पर खुदा जो बाप है, खुदा जो बाप, उनका नाम किसी को पता है? उनका नाम क्या है? खुदा बाप का नाम क्या है? यहोवा. खुदा बाप का नाम यावे है. यावे, ये उनका नाम है. याद है जब मूसा गया था वहाँ पे उस पहाड़ पे, और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं लोगों को क्या कहूँ कि हम किस परमेश्वर की स्तुति करें, आपका नाम क्या है? उसने हिम्मत करके प्रभु को पूछा था, परमेश्वर को पूछा था. परमेश्वर ने क्या जवाब दिया कि उनको जाके बोल कि मैं हूँ, मेरा नाम, या मैं हूँ, आई एम. तो परमेश्वर का नाम जो है वो है आई एम. पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, ये उसकी एट्रीब्यूट है. और जैसे हम सब जानते हैं यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह है. तो गॉड द फादर, अब्बा पिता का नाम यावे है, और गॉड द सन का नाम यीशु है, जीसस है, और गॉड द होली स्पिरिट का नाम होली स्पिरिट है, क्योंकि वो पवित्र है. वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है. तो ये 3 अलग अलग लोग हैं पर एक गठबंधन में जुड़े हुए हैं, जिसको हम एलोहीम कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं. आज का सत्र बस इतना ही. आने वाले सत्र में हम इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में
बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया। तो इसका अर्थ क्या होता है मनुष्य के लिए? आज हमने देखा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर कहाँ से आया है। ठीक है, अगले सत्र में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, तो वो हमको कौन सी चीज में वो समानता और स्वरूप मिल गई, इसके बारे में हम अगले सत्र में सीखेंगे, पढ़ेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा और आपने कुछ तो सीखा होगा इसमें से। और मैं मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसे हमारे साथ बने रहे। और ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ हम चालू करेंगे, ये जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक रहेंगी, और जो भी सवाल इसके बीच में आते रहेंगे, उस सारे सवालों को हम बाइबल के द्वारा समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की मदद करके हम प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।